अगर ससुराल में कोई स्त्री दुखी है तो उसका कारण ना उसकी सास है, ना ससुर है और ना ही ननंद है। यदि कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो वो उसका पति है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, बल्कि उसका दोष सिर्फ इतना है कि वो स्टैंड नहीं ले पाता, अपनी पत्नी के सच के साथ खड़ा नहीं हो पाता। यही कारण है कि उसकी पत्नी को सब सुनाकर चले जाते हैं और वो सुनती रहती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। इसलिए जब आपकी पत्नी सही है तो लोगों की परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे, बस सच के साथ खड़े रहो। भगवान भी तुमको गले लगा लेंगे। तुम सच के साथ खड़े रहो, अपनी पत्नी के साथ खड़े रहो। ससुराल में बहू सबका सॉफ्ट टारगेट। सब कहते हैं ना, घर क्यों टूटा, बहू ने तोड़ा। सारा इल्जाम मिलके उस इंसान पे डाल दो जो अकेला है, क्योंकि तुम्हारी तो मेजॉरिटी है। इसलिए तुम तो एक सुर में बोलोगे, और वो बाहर से आई है तो उसकी पैरवी कौन करेगा। और गलती से बहू अपनी पैरवी करने लगे तो तुम्हारे हिसाब से वो बदतमीज है, मुंह फट है, जुबान चलाती है। अगर वो तुम्हारे सारे इल्जाम चुपचाप से सह ले तो ठीक है, पर अगर वो अपनी बात का जवाब दे दे तो तुम उसका जीना हराम कर दो। मैं नहीं कहती हूँ कि कोई जानबूझ के करता है, पर ये हर घर की कहानी है। जिन बड़ों की जिम्मेदारी अपनी बहू को अपनेपन का एहसास कराने की होती है, वही बहू को विलन बना देती हैं और फिर बाद में बेटे बहू के झगड़े का तमाशा देखते हैं। सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, पर यहाँ पर सिर्फ टेढ़ी उंगली की बात हो रही है। सासों से कहना चाहूंगी कि बेटे को आपने जन्म दिया, उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया और वो मान भी रहा है। लेकिन बहू को आपने कुछ भी नहीं किया और पहले दिन से ही रिस्पेक्ट खोज रही है। हमेशा याद रखिएगा, संविधान जब पढ़ते हैं ना तो उसमें कर्तव्य भी है और मूल अधिकार भी है। आप अपना कर्तव्य करते जाइए, अधिकार आपको अपने आप मिल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सड़क पे आप किसी अनजान व्यक्ति से रिस्पेक्ट से बात करें और उसका ख्याल रखें तो वो बदले में आपको गाली नहीं देगा। वो तो अनजान व्यक्ति है, तो सास बहू ननंद तो नॉर्मल चीज़ है। हम अपना कर्तव्य भूल जाएं और अधिकार याद रहे, ये तो गलत बात है। खुद सास दूसरे घर से आई है और बहू को कहती है दूसरे घर की है, तो क्या तुम यहीं जन्मी थी? खुद भी तो दूसरी जगह से आई हैं, तो आप भी कहाँ से आई थी? दूसरे घर से। जो लड़कियां कहती हैं कि मेरे ससुराल वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट नहीं करते, तो मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि रोने से कोई आपका सपोर्ट नहीं करने वाला, बल्कि आप जितना रोओगे उन लोगों को उतनी खुशी मिलेगी। इसलिए आज से ही रोना छोड़ दो और शेरनी बनो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। एक बात याद रखना, ससुराल में कितने भी झगड़े हों, कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना। वो लोग कितना भी कहें कि इसके घर वाले इसको पूछते नहीं हैं, फिर भी मत जाना। क्यों जाना मायके? शादी कोई खेल थोड़ी है, ससुराल में रहने का आपका अधिकार है। बहुत ज्यादा परेशान हो तो ससुराल में बैठकर ही एक्शन लो, अकेले सब पर भारी पड़ जाओ। जितना जोरदार झगड़ा हो घर में, उतना ही घी लगाकर रोटी खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। इसलिए खूब खाओ और दूसरे दिन लड़ने के लिए तैयार रहो। और समाज की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब आप रोती हैं तो ये समाज आपको चुप कराने नहीं आता। ये लड़ाई आपकी है, इसमें माँ बाप भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो औरत इतनी तकलीफें सहकर भी एक मर्द को जन्म दे सकती है, वो औरत मर्द के साथ साथ सबका सामना भी कर सकती है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है डिप्रेशन में जाने की और आंसू बहाने की। जिन्होंने आपको डिप्रेशन में डाला है, उन्हें ऐसा डिप्रेशन में डालो कि वो कभी डिप्रेशन से
बाहर ही ना आए। कुछ ऐसी सासें जिन्हें अपनी बहुओं से बहुत दिक्कत होती है। जब तुमको अपनी बहुओं से दिक्कत है तो तुम अपने बेटों की शादी ही क्यों करती हो? तुमको पता है कि बहू आने से हमारे घर में दिक्कत होगी, कोई फालतू बोलेगी, कोई कम बोलेगी, हर चीज में दिक्कत होगी, किसी के काम करने के तरीके से दिक्कत होगी, तो तुम शादी ही क्यों करती हो? इतना लड़का नहीं चाहता शादी की जितना सास चाहती है। भाई मेरे बेटे की शादी हो, मेरे घर में बहू आ जाए, मेरे घर में बहू आ जाएगी तो मैं अपने मकसद पूरे करूंगी। मकसद बड़े खतरनाक हैं, इनके आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं मकसद सास के। थोड़ी सी दो बात बेटा मान ले बहू की तो बड़ा सा मुंह करके बैठ जाएगी मुंह फुला के। बहू की बातों में आ गया, बहू की सुनता है तू तो। फिर उसकी छोरी आ जाती है, ननंद और सास की एक गुट हो जाती है। फिर वो चाहती है मेरे बेटे और बहू की कभी ना बने, और फिर दोनों में लड़ाई करवाती हैं, और इसी बीच में इनको पोता भी चाहिए। बहू बेचारी भर जाती है कई बार, कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी, और जब भर जाती है तो वो बोलना स्टार्ट कर देती है। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू अगर 1 साल तक कोई जवाब नहीं देती, उत्तर नहीं देती, और 1 साल बाद बोलना स्टार्ट कर देती है, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, इसमें ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को ही बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेगी? इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे, उसे मजबूर ना करे। कोई नहीं चाहता कि वो किसी से लड़े, लेकिन जब उसे मजबूर किया जाएगा तो व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आएगा, क्योंकि इंसान तो सास भी है और इंसान तो बहू भी है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुएं बुरी होती हैं, तो भाई क्यों होती है बहुएं बुरी? आपका जो उसके प्रति व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार ही उसको आपके प्रति बुरा बनने पर मजबूर कर देता है, और एक दिन सच में वो आपके व्यवहार के कारण बुरी बन जाती है। जैसे कि उसके हर एक काम में उसकी बुराई निकालना, पड़ोस की बहू से उसकी तुलना करना, आस पड़ोस में उसकी बुराई करना, विवाहित बेटी के सामने उसकी बुराई करना, उसे हमेशा नीचा दिखाना, उसके मायके वालों के सामने उसे ताने कसना। जहाँ पूरा परिवार बैठकर कोई बात कर रहे होते हैं घर की, या कोई फैसला ले रहे होते हैं, तो बहू आ जाती है, तो या तो आप अचानक से चुप हो जाते हैं या अचानक से बात को ही पलट देते हैं। तो क्यों? बहू बनाकर उसे आप ही अपने घर लाए हो ना, तो क्या आपकी बहू को आपके घर की बातें सुनने का, समझने का या फैसले में अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है? बुरा लगे ना आपको तो मुझे दिल से माफ़ कर देना, पर कोई भी बहू बुरा बनने का अपने मायके से सोचकर नहीं आती, या फिर उसके माँ बाप उसे नहीं सिखाते कि बेटा तो ससुराल जाकर बुरी बन जाना। हर माँ बाप बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो इस दिन के लिए नहीं कि उनकी बेटी का बसा बसाया घर टूट जाए या फिर उनका तलाक हो जाए और वो वापस उसके घर जाकर बैठ जाए। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप उसको अपने घर की बेटी समझो या ना समझो, लेकिन आप उसे अपने घर की बहू ही समझ लोगे ना, तो उसके लिए काफ़ी है। किसने कहा कि लड़कियां ससुराल जाकर एडजस्ट नहीं करती? लेकिन अगर आप उन्हें हर बात पर टोकेंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। एक बहू ही तो पूरे परिवार को घर बनाती है, उसके एडजस्टमेंट से ही वो पूरे परिवार को बांधे रखती है। पति से लेकर माँ बाप बच्चों का बिना सोचे करती है, और लोग कहते हैं कि बहू ससुराल जाकर एडजस्ट नहीं करती। लेकिन इतना एडजस्ट करने के बाद भी हर छोटी बात पर उसे टोके तो बहू को भी तो बुरा लगता है ना, क्योंकि अक्सर बहू को बेटी नहीं सिर्फ बहू समझा जाता है। फिर जरा सी लड़ाई हो तो एक बहू ही गलत साबित हो जाती है, और इतने दिन से वो जो सबका अच्छा करती आई, वो अच्छाई उसकी पल में गायब हो जाती है। तो हर बार ना टोक कर कोई उस बहू के मन को भी समझता तो उसे अच्छा लगता ना। एक औरत की मानसिक स्थिति कोई नहीं समझता
कि वो मानसिक तनाव से तंग आकर गुस्सा कर रही है। उसका गुस्सा करना सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके गुस्से के पीछे की वजह कोई नहीं जानना चाहता। मानसिक स्थिति से परेशान होकर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और सबको जवाब देने लग जाती है और सब उसे बदतमीज का खिताब दे देते हैं। क्यों? सही है ना? कुछ सास अपने बच्चों में ही भेदभाव करती है। पहले अपने बेटों में भेदभाव करेगी, फिर बहुओं में भेदभाव करेगी, फिर बेटों के बच्चों में भेदभाव करेगी और फिर सारा इल्जाम आ जाता है बहू पर परिवार को तोड़ने का। ये सारा जो ननंद भौजाई की लड़ाई है ना, ये केवल सासों के कारण होती है। यदि तुमने परिवार का सामंजस्य बिठाया होता, अपनी बहू को भी बेटी सा सम्मान दिया होता, जब बेटी आ जाती है ना तुम्हारी, तो तुम कितनी खुश हो जाती हो, अरे बेटी आई, और बहू को देखकर तुम्हारा मुंह फूल जाता है, तुम्हारे नैना गिर जाते हैं। इतना दोगलापन मत बताओ मेरी माँ, तुम्हारे इस दोगलेपन से तुम्हारा घर उजड़ जाता है। तुम बड़ी होशियार बनी फिरती हो, जो व्यवहार बेटी के साथ वही व्यवहार बहू के साथ कर दो। अरे बेटी और बहू एक कर दो। अरे तुम्हें जब ईश्वर को मुंह दिखाना पड़ेगा तो ईश्वर ये ना कहे कि तुमने बेटी के साथ अलग व्यवहार किया और अपने बहू के साथ अलग व्यवहार किया। तुम्हारे माथे पर कपट शब्द ना जुड़ जाए। अगर तुमने बेटी और बहू के साथ अलग व्यवहार किया तो ये तुम्हारा कपट है। एक वाइफ की कंप्लेंट थी कि मैं अपने हस्बैंड को उसकी माँ और बहन की हरकतें बताती हूँ तो वो मुझे झूठा बोल देता है, सरासर मना कर देता है। मैं मान ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ अपनी माँ और बहन को। अरे तो क्या मैं पागल हूँ जो दिन दहाड़े कहानियां बना रही हूँ? यहाँ हस्बैंड को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। तो आपकी माँ और बहन जो आपके साथ नाइस हैं, वो आपकी वाइफ के साथ डिफरेंट हो सकती हैं। आप उनकी बहू बनो, फिर आपको पता चलेगा उनकी इन-लॉज वाली साइड। आप बोलोगे मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनका बिहेवियर मेरी वाइफ के साथ अच्छा है। इवन दैट्स नॉट इनफ। उनका बिहेवियर वाइफ के साथ अकेले में और आपकी प्रेजेंट में डिफरेंट हो सकता है। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके उन्हें जनरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी नज़र में वाइफ छोटी बात को बड़ा कर रही हो, लेकिन इतना तो मानो कि वाइफ ने उनके बिहेवियर में कुछ ऐसा तो देखा हो सकता है जो आपके सामने कभी नहीं आया। मेरी ननंद के ससुराल में सासू बुरी, ससुरा बुरा, जेठ जिठानी बुरे, यहाँ तक कि जमाई भी बुरा, और मेरे ससुराल में बस बहू बुरी, बाकी पूरा कुनबा अच्छा।